ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं, एक कॉल ऑप्शन होता है, दूसरा पुट ऑप्शन होता है। मैं वीडियो अलग अलग बना रहा हूँ, ये वीडियो कॉल ऑप्शन के बारे में, अगली वीडियो पुट ऑप्शन के बारे में बनाऊँगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न न रहे और आसानी से आप एक वीडियो में ही एक एक चीज़ को आसानी से समझ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कॉल ऑप्शन। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं निफ्टी 50 जो है वो 10,813 पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ से लगता है कि निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा तो आप कॉल को बाई कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन को आप बाई कर सकते हैं। जब आपको लगे कि निफ्टी यहाँ से नीचे गिरेगा तो आप यहाँ पर कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो निफ्टी को गिरते हुए आप सेल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप बायर बनना चाहते हैं, कॉल ऑप्शन को बाई करना चाहते हैं तो निफ्टी को ऊपर जाने के टाइम पर ही आप उसको ख़रीदेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ जो ध्यान देनी है वो स्ट्राइक प्राइस देनी है। स्ट्राइक प्राइस ये होता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं 11,000 का स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पर देख रहे हैं 12,000 का स्ट्राइक प्राइस है। निफ्टी अभी कितने पे चल रहा है? 10,813 पे। तो 10,813 पे चल रहा है तो 10,800 के स्ट्राइक प्राइस पे आप इसको खरीद सकते हैं, 10,850 के स्ट्राइक प्राइस पे खरीद सकते हैं, 10,900 के स्ट्राइक प्राइस पे खरीद सकते हैं, 10,950 के स्ट्राइक प्राइस पे खरीद सकते हैं। अब जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे ख़रीदना चाहते हैं इस प्राइस से ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पे आप 50-50 पॉइंट का गैप दे करके उस स्ट्राइक प्राइस को चुन सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए 11,000 के स्ट्राइक प्राइस को चुना है। 11,000 के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं सी लिखा हुआ आ रहा है, सी का मतलब होता है कॉल। हमने जो ऑप्शन चुना है कॉल ऑप्शन चुना है। ठीक है, और यहाँ पर जो जुलाई लिखा है इसका मतलब होता है एक्सपायरी डेट। दोस्तों जब आप इक्विटी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो इक्विटी में होता क्या है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं वो तो इंट्राडे के लिए ही होता है, सेम डे खरीद बेच करते हैं। लेकिन जो डिलीवरी में आप स्टॉक करते हैं वो स्टॉक आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, साल भर, 2 साल, 4 साल, 10 साल तक भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग की एक खास बात यह है कि इसका एक एक्सपायरी डेट होता है। ठीक है, तो अगर आप जुलाई के कॉल को बाई कर रहे हैं तो जुलाई के कॉल को बाई करने का मतलब यह है कि जुलाई के लास्ट थर्सडे तक इसका कॉल एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप डिलीवरी में इसको ख़रीदते हैं तो जुलाई के लास्ट बृहस्पतिवार को ये जो कॉल है पूरी एक्सपायर हो जाएगी, इसका सेटलमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको प्रॉफिट का पैसा मिल जाएगा, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपका प्रीमियम जो है ये इसमें से घट जाएगा या प्रीमियम पूरा डूब सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप अगस्त के एक्सपायरी को बाई कर रहे हैं, अगस्त के एक्सपायरी को चुन रहे हैं तो अगस्त के लास्ट थर्सडे तक यानी अगस्त महीने के लास्ट बृहस्पतिवार तक ये एक्सपायर होगा कॉल। इसका सेटलमेंट जो होगा अगस्त महीने के लास्ट बृहस्पति तक होगा। उसी तरीके से सितंबर में भी वही चीज़ होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट को बाई करते हैं, ठीक है, जुलाई के कॉल ऑप्शन को बाई करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रीमियम है 144 रुपया देना पड़ रहा है। वहीं पर अगस्त का जो प्रीमियम आप देख रहे हैं 278 रुपये है और वहीं पर सितंबर का जो प्रीमियम है आप देख रहे हैं कि 378 रुपये है। जबकि स्ट्राइक प्राइस तीनों का सेम है, स्ट्राइक प्राइस 11,000 का ही लेवल है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रीमियम बढ़ते हुए जा रहा है। तो ऐसा इसलिए है कि जुलाई का जो एक्सपायरी है वो जल्दी आ जाएगा, यानी आपको टाइम कम मिल रहा है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, वहीं पर अगर आप अगस्त का ले रहे हैं तो अगस्त में आपको थोड़ा और टाइम मिल रहा है, इसलिए इसका प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये वाला जो टाइम है ये सबसे ज़्यादा, इसलिए यहाँ का प्रीमियम उससे भी ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, अब बात आती है कि आप 11,000 के स्ट्राइक प्राइस पे बाई करेंगे तो यहाँ प्रीमियम आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर अगर आप 12,000 के स्ट्राइक प्राइस पे जाते हैं तो यहाँ पर प्रीमियम आपको कम दिखाई दे रहा है। तो रीज़न ये है कि 10,800 से स्टॉक 11,000 पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगाएगा, वहीं पर 12,000 पहुँचने में इसको ज़्यादा टाइम लग सकता है, शायद यहाँ तक ना भी पहुँचे। जब तक कि इसका एक्सपायरी आ रहा है, जुलाई का एक्सपायरी, तब तक शायद यहाँ तक ये ना पहुँचे, और नहीं पहुँचेगा तो जो प्रीमियम के रूप में आप पैसा दे रहे हैं वो पैसा आपका डूब जाएगा। ठीक है, तो अगर 11,000 के स्ट्राइक प्राइस पे आपने कॉल बाई किया और इस स्ट्राइक प्राइस तक ये निफ्टी का भाव नहीं पहुँच पाया, 11,000 तक नहीं पहुँच पाया एक्सपायरी डेट तक, जुलाई के एक्सपायरी डेट तक, तो आपका 144 रुपये जो आपने प्रीमियम दिया है ये डूब जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आपने अगस्त का स्ट्राइक प्राइस 11,000 रख करके अगस्त के एक्सपायरी में इसको ख़रीदा है, कॉल ऑप्शन को बाई किया है, तो अगर ये अगस्त के एक्सपायरी तक जाते जाते 11,000 को टच नहीं करता है तो आपका ये वाला प्रीमियम डूब जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर
11,000 के स्ट्राइक प्राइस पे जुलाई का ही खरीद लिया है कॉल, तो आपने पैसा कितना दिया 144 रुपया एक क्वांटिटी का। ठीक है, चूँकि आप निफ्टी खरीद रहे हैं, ये जो निफ्टी है इसमें 75 का लॉट होता है। ठीक है, तो आपको एक साथ में 75 खरीदना पड़ता है। तो आपने 75 खरीदा, एक का 144 रुपया दिया था, तो टोटल आपने खर्च किया यहाँ पर 10,800 रुपये। 10,800 रुपये आपके डीमेट अकाउंट से कटेंगे और आपने इसको बाई कर लिया। ठीक है, इस कॉल को बाई कर लिया। अब अगर आपने इंट्राडे ट्रेड किया है, तो आज खरीदा आपने, आज ही बेचना है आपको, चाहे इसमें प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अगर ऊपर चला जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, नीचे आएगा तो आपको लॉस होगा। जैसे यहाँ पर आप निफ्टी को देख रहे हैं कि 107 पॉइंट आज ऊपर गया है। अगर निफ्टी 107 पॉइंट ऊपर गया है तो आप इस वाले कॉल को देख रहे हैं 32 रुपये का प्रॉफिट दिया है। तो यानी जिसने इसको सुबह सुबह ख़रीदा होगा, ये प्रीमियम कम रहा होगा, वहाँ पर उसको आज में अगर इंट्राडे के लिए भी ख़रीदा होगा तो उसको 32 रुपये का फ़ायदा मिला है, क्योंकि यहाँ पर 107 पॉइंट ऊपर चला गया तो इसको 32 रुपये का फ़ायदा मिला, वो बेच के निकल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने डिलीवरी के लिए ख़रीदा है तो डिलीवरी के केस में क्या होगा कि आपने इसको एक्सपायरी तक मान लेते कि होल्ड कर दिया। आपने इसको ख़रीदा 144 रुपये के हिसाब से प्रीमियम दिया 10,800 रुपये, और आपने एक्सपायरी तक इसको होल्ड कर दिया। अब एक्सपायरी तक होगा क्या कि एक्सपायरी तक ये जो प्रीमियम है ये तो ऑटोमेटिक घटता रहेगा अगर ये ऊपर नहीं जाता है तो। अब एक्सपायरी तक आपके साथ दो चीज़ें होंगी, या तो जो टारगेट है 11,000 का ये अचीव होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, निफ्टी या तो 11,000 को पार करेगा या तो 11,000 जाएगा या उससे नीचे रहेगा। तो अब मान लेते हैं कि निफ्टी अगर 11,000 से एक पॉइंट भी नीचे रह जाता है तो आपका ये प्रीमियम पूरा डूब जाएगा, क्योंकि उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपने ये जो 10,800 रुपये दिए हैं ये पूरा आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात आती है कि एक्सपायरी के दिन जब सेटलमेंट हो रहा है उस टाइम पे निफ्टी 11,100 पे है, निफ्टी 11,100 पे है, तो उस टाइम पे आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन चूंकि आपने 144 रुपया दिया है और प्रॉफिट में आपको 100 रुपया मिला है, तब भी आपका 44 रुपये के हिसाब से 75 शेयर का जो भी है घाटा हो रहा है। तो निफ्टी अगर 11,100 पर है तब भी आपको यहाँ पर लॉस जो हो रहा है 44 रुपये का हो रहा है, क्योंकि आपको प्रॉफिट में 100 रुपये ही मिले हैं और आपने दिया कितना है 144 रुपये। ठीक है, अगर निफ्टी 11,000 रह जाता है तब आपको पूरे 144 रुपये का लॉस होगा। अगर निफ्टी यहाँ से 12,000 चला जाता है, एक्सपायरी के दिन जब इसका एक्सपायरी आता है उस टाइम तक जाते जाते निफ्टी जो है 12,000 चला जाता है, तो आपको 11,000 के स्ट्राइक प्राइस पे आपने बाई किया है, 12,000 चला गया, यानी आपको सीधे 1,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है एक लॉट पे, एक स्टॉक पे। तो आपकी क्वांटिटी कितनी है 75, यानी आपको फ़ायदा जो हुआ वो पूरे 75,000 का फ़ायदा हुआ। लेकिन इसमें से आपको माइनस करना है आपका अपना प्रीमियम जो आपने दे रखा ऑलरेडी 10,800 रुपये, तब भी आपको 64,200 रुपये के आसपास का पूरा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन में जो आपका लॉस है मैक्सिमम, वो आपका ये प्रीमियम है। मैक्सिमम लॉस अगर होगा आपका तो आपका ये प्रीमियम होगा, ये प्रीमियम 0 हो जाएगा या डूब जाएगा, इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता। जो भी स्ट्राइक प्राइस पे आपने ख़रीदा है तो जो भी प्रीमियम दिया है, अगर लॉस होगा तो मैक्सिमम ये प्रीमियम आपका डूब जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रॉफिट की बात की तो प्रॉफिट जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा आपके स्ट्राइक प्राइस से, उतना आपका प्रॉफिट बनता जाएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल में बताया। तो यहाँ पर एक चीज़ और है कि जैसे आपने मान लेते हैं कि आपने 12,000 के स्ट्राइक प्राइस को ख़रीदा जिसका प्रीमियम सिर्फ 4 रुपये 80 पैसे है, तो आपके खर्च होंगे 360 रुपये के आसपास। 75 क्वांटिटी खरीदने में, यानी एक लॉट खरीदने में आपके 360 रुपये के आसपास जो है कि प्रीमियम लगेगा। लेकिन चांस ये है कि आपका 10,813 से जो निफ्टी 12,000 को टच करने का जो चांस है वो बिल्कुल कम है, ना के बराबर है। तो आपका ये जो प्रीमियम 360 रुपये है ये पूरा का पूरा डूब सकता है, ऐसा हो जाता है अक्सर। ठीक है, लेकिन अगर ये बढ़ करके इसको अचीव कर लिया 12,000 से 12,100 चला गया तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल जाएगा। ठीक है, 12,100 चला गया, आपने दिया 5 रुपये के आसपास, तो आपको करीब 95 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको फ़ायदा हो जाएगा। 95 टू 75 करेंगे, जो भी फ़ायदा आएगा वो प्रॉफिट आपका हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से कॉल ऑप्शन को बाई करके आप इसमें पैसा बना सकते हैं। लेकिन लॉस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, आपका अगर लॉस होता है यानी इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है तो आपका ये जो है कि प्रीमियम का अमाउंट है वो आपका डूब सकता है। एक्सपायरी तक आपका सेटलमेंट होना है, वहाँ पर आपका जो प्रीमियम आपने दिया है, प्रीमियम के रूप में जो पैसा दिया आपने, वो डूब जाता है। ठीक है। अच्छा, बीच में भी आप अगर मान लेते हैं डिलीवरी में ख़रीद रहे हैं आज, जैसे कि आज के ही एग्जांपल को हम लेके चलते हैं कि मान लेते हैं किसी ने सुबह सुबह इसका जो 32 रुपये बढ़ा है, तो इसका मतलब कि 112 रुपये के आसपास इसका प्रीमियम रहा होगा। ठीक है, 112 रुपये के आसपास सुबह प्रीमियम रहा होगा, तभी 32 रुपये बढ़ने के बाद 144 रुपया बना है। ठीक है, तो सुबह सुबह किसी ने 112 रुपये पे इसको ख़रीदा है डिलीवरी के लिए। मान लेते हैं डिलीवरी के लिए इसको किसी ने 112 रुपये पे ख़रीदा है और शाम तक उसको लगता है कि यार मेरा तो ये 32 रुपया प्रॉफिट दे रहा है, तो वो चाहे तो इसको बेच सकता है, शाम तक बेच दे, 2 दिन बाद उसको ऐसा प्रॉफिट मिल रहा है तो बेच दे। तो आपको जब भी इस प्रीमियम में प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उसको चाहे तो बेच सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको एक्सपायरी तक रखना ही है। मान लेते हैं आपने इस कॉल को ख़रीदा और यहाँ पर आपको 61 रुपये का फ़ायदा मिल रहा है आज, तो आप इसको